मालकिन, आपने हमारे जोरू के ऊपर हाथ क्यों उठाया? कहाँ जा रहे हो तुम ये अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर? मीम साहब, आज राखी है ना, तो अपने भाई के पास जा रहे थे राखी बांधने। अच्छा, राखी बांधने जा रहे थे। तुम दोनों ने मुझसे पूछा कि मैं घर से बाहर निकलूं या फिर नहीं? मीम साहब, हमने साहब जी से बात की थी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप छुट्टी लेके चले जाओ। साहब ने बोल दिया था। तुम्हें काम पर किसने रखा है? मैंने ना। तो फिर तुम पूछोगे किससे? मुझसे। मेम साहब, हमने साहब से बात की थी। साहब ने कहा था कि राखी मनाकर अगले दिन वापस आ जाना, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। हम कल तक वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। तुम दोनों को ना इस घर में काम करने के लिए रखा गया है, और अगर तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे तो फिर इस घर का काम कौन करेगा? मैं करूंगी। मीम साहब, कल की बात है, कल रात में हम वापस आ जाएंगे। अरे मुझे भी अपने भाई के घर जाना है, और अगर तुम दोनों भी चले जाओगे तो मेरे पीछे से इस घर को कौन देखेगा? मीम साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। हमारा भाई हमारी राह तक रहा है कि कब हम आएंगे, कब राखी बांधेंगे, और पैसे लेट हो चुका है, हमारी ट्रेन है 9 बजे की। मेम साहब, आप काम की चिंता मत करिए, हम लोगों ने सारा काम खत्म कर दिया है, उसके बाद ही यहाँ से जा रहे थे। ठीक है, भाई के पास राखी बांधने के लिए जाना है ना, तो एक काम करना, अब से सैलरी भी ना अपने भाई से ही लेना, मुझसे नहीं। नहीं मीम साहब, ऐसा मत कीजिए। हम आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप हमको काम से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ काम ढूंढेंगे? मीम साहब, बस एक दिन की बात है, हमें जाने दीजिए ना। मेम साहब, जाने दीजिए ना। उस बेचारी का अपने भाई को राखी बांधने का बहुत मन है। हम लोग कितने सालों से नहीं गए हैं, जब से हम यहाँ पर काम पे लगे हैं हमने एक भी छुट्टी भी नहीं ली है। मेम साहब, जाने दीजिए, राखी का त्योहार है, साल में एक बार तो रक्षाबंधन आता है। हम वैसे तो आपसे कभी छुट्टी मांगते ही नहीं है। मेम साहब, जाने दीजिए ना हमें, 9 बजे की हमारी ट्रेन है। त्योहार है? अरे तुम गरीबों को इतनी छोटी सी चीज समझ में नहीं आती है क्या, कि तुम गरीबों के लिए ना कोई त्योहार नहीं होता है? अरे ना तुम लोगों के लिए दिवाली होती है, ना होली, ना रक्षाबंधन। तुम गरीबों की जेब में फूटी कौड़ी तो होती नहीं है, और चले हो त्योहार मनाने। एक बात ना मेरी कान खोल के याद रखो, अगर यहाँ से जाना है ना तो जाओ, लेकिन यहाँ के काम से भी ना हाथ धो बैठोगे फिर तुम दोनों को रोड पे बैठना होगा। जो बचे खुचे पैसे रहते हैं ना तुम्हारी जेब में, उनसे भी हाथ धो बैठोगे। नहीं साहब, ऐसा कुछ मत कीजिए, कोनो बात नहीं। हम कहीं नहीं जा रहे, आपके यहीं पे काम करेंगे, अब नहीं जाएंगे अपने भाई को राखी बांधने। मेम साहब, आपको यही चिंता है ना कि इसके जाने के बाद आपके घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? तो ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं, और हमारी जोरू को जाने दीजिए। रक्षाबंधन का त्योहार है, उस बेचारी का बहुत मन है अपने भाई को राखी बांधने का। कई साल हो गए वो अपने भाई से मिली नहीं है। हम बना देंगे आपके घर का खाना। मेरी जोरू को भेजो। ओ हेलो, ज्यादा ना दिमाग लगाने की कोशिश मत कर। यहाँ पर मैंने काम पर तुम दोनों को रखा है ना, सैलरी तुम दोनों की देती हो ना, तो फिर एक से काम करवाऊं मैं और उससे नहीं? और वैसे भी मुझे ना खाना इसी के हाथ का पसंद है, तुझसे क्यों खाना बनवाऊं मैं? मुझे क्या पता कैसा खाना बनाएगा। जो तेरा काम है ना तू वो कर, और अगर तुझे काम नहीं करना है ना तो जा यहाँ से, सैलरी भी नहीं मिलेगी और काम से ना हाथ धो बैठेगी। नहीं कोनो बात नहीं मालकिन, हम में से कोनो नहीं जा रहे, हम यहीं काम करेंगे। और यहाँ पर ना त्योहार वाले दिन रोना धोना मत करो। तू जल्दी से मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर। ए जी, अब क्या करेंगे? भाई को हम बोल देते कि इस राखी पे आएंगे राखी बांधने, लेकिन मेम साहब तो हमें जाने से मना कर रही हैं। हम साहब से पूछे थे, उन्होंने बोला था कि कोनो बात नहीं, चले जाओ, आ जाना। लेकिन अब हम कैसे जाए, ट्रेन का पैसा भी लग गया है। अब हम भी क्या कर सकते हैं? अब अगर मालकिन ने बोला है कि हमें छुट्टी नहीं मिलेगी तो हमारी मजबूरी है, हमें यही काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग छुट्टी लेकर जाते हैं तो मालकिन हमें काम से निकाल देगी, फिर चिंटू की पढ़ाई, उसकी ट्यूशन की फीस, तो सब कुछ कैसे देंगे हम लोग? कोई बात नहीं, इस साल नहीं जाते हैं राखी पर, पर तुम चिंता मत करो, अगले साल जाएंगे ना। अगले साल बहुत धूमधाम से तुम्हारी राखी मनवाएंगे हम, तो तुम जैसे कहोगे ना वैसे ही करेंगे, ठीक है? बस इस बार अपने मन को मना लो। ठीक, कोनो बात नहीं, आप सही कह रहे, हम फोन पे बात कर लेंगे, भाई से समझा देंगे उसको। चलो हम किचन में चलकर तुम्हारी मदद करते हैं। अरे तुम अब आए हो रेडी होकर, इतना टाइम लगाता है क्या कोई रेडी होने में? तुम्हें पता है ना कि भैया कब से वेट कर रहे हैं वहाँ पर, हमें जाना है जल्दी। अच्छा सॉरी यार, तुम चले जाना, वो क्या है ना मेरी मीटिंग आ गई तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम खाना वाना भी खा लेना। तुम पागल हो गए हो क्या?
अब भैया के घर में कैब से जाऊंगी, अच्छा लगता है क्या? और वैसे भी मैंने भैया को बोल दिया था कि आप और मैं दोनों आ रहे हैं, अब अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कैब से जाऊं। और तुम्हारे लिए बिजनेस मीटिंग इतनी जरूरी है क्या? यार मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं नहीं गया तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अरे तुम्हें लॉस की चिंता है? त्योहार है भैया, रक्षाबंधन का, वो भी मैं अपने भाई के घर नहीं जाऊंगी क्या? और तुम आज के दिन भी अपने काम के बारे में सोच रहे हो? साल में एक बार आता है ये त्योहार। एग्जैक्टली यही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। राखी साल में एक बार आती है और हर बहन का मन होता है वो अपने भाई के पास जाए और उसके साथ ये त्यौहार बनाए। अभी मैंने तुम्हें मना किया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा तो तुम्हें गुस्सा आ गया, और उसका क्या जो तुमने हमारी काम वाली को मना किया, उसका मन नहीं है कि अपने भाई को राखी बांधने का। अरे वो इतने टाइम से मुझे बोल रही है कि भैया एक दिन की छुट्टी दे देना प्लीज़, मुझे अपने गाँव जाना है, भाई के साथ रक्षाबंधन मनाना है। इतने टाइम से नहीं गई हूँ और मैंने उन्हें हाँ बोल दिया था, उसके बाद तुमने उन्हें नहीं जाने दिया कि तुम्हें खाना खाना है, तुम एक दिन की छुट्टी भी नहीं दे सकती क्या उन्हें? अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है तुमने मेरे भाई के घर जाने से मना क्यों किया। क्योंकि तुम्हें वो नौकर नौकरानी की ज्यादा ही पड़ी है ना? उन्होंने कुछ भड़काया होगा तुम्हें। क्या बकवास कर रही हो तुम ये? अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है नहीं होती है? तो इतने टाइम से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे से घर को संभाल रहे हैं और तुम बोल रही हो नौकर हैं। और देखो समझने की बात है, त्यौहार ना सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो इंसान गरीब हो या अमीर हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें करना है करो। रामू, कांता, इधर आना। जी मेम साहब। तुम्हें अपने भाई के घर जाना था ना? जी मेम साहब। 9 बजे की ट्रेन है ना? जी। जाओ जल्दी जाओ, फिर टाइम निकलता जा रहा है। मेम साहब लेकिन अभी तो आप मना कर रहे थे कि कहीं नहीं जाना, यहाँ काम करो। क्योंकि मैं पागल थी, मुझे तुम दोनों को रोकना नहीं चाहिए था। अरे साल में एक बार त्योहार आता है और भाई बहन का रिश्ता तो वैसे भी बहुत खास होता है। मैं रक्षाबंधन के त्योहार वाले दिन तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तुम दोनों को ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था त्योहार वाले दिन। अरे जिस दिन मैं नहीं होती हूँ तुम मेरे पीठ पीछे सारा घर संभालते हो, सब चीज़ें करते हो, और मैंने तुम्हें इतना सुना दिया। अच्छा चलो अभी ना बात करने का टाइम नहीं है, तुम दोनों जल्दी जाओ, ट्रेन छूटी जा रही है। जी मेम साहब, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।